हे गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से नमिता डायरीज में। आज हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। आपको दिखाएंगे अयोध्या के दृश्य, सुबह से शाम राम मंदिर के दर्शन, दिन सरयू घाट की आरती। मतलब मैं पूरा अयोध्या दर्शन कराने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। यहाँ पे अयोध्या पहुँचने के बाद हमने रिक्शे लिए मंदिर तक जाने के लिए, बिकॉज धूप हो रही थी और धूप में देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें बिक रही थी, क्योंकि जो भी घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेते हैं। ये सामने हनुमानगढ़ी आ गई थी, बट हमने यहाँ पे दर्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि सैटरडे था, भीड़ बहुत होती है। फिर मंदिर के सामने उतर के हमने टीके उके लगवाए, फिर आगे बढ़े। मंदिर के ठीक सामने हम खड़े, हमने राम जी के जयकारे भी लगाए, जय श्री राम के, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी पब्लिक भी आप सामने देख सकते हैं। उस तरीके से भीड़ नहीं है जो हमेशा फेस्टिवल वगैरह में होती है, लेकिन फिर भी अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है तो यहाँ पे भीड़ कंटिन्यू होती ही होती है। बट व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई सीनियर है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, कोई बीमार है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही बेस्ट व्यवस्थाएं हैं। हम जब यहाँ पर थे दिल्ली में, तभी मैंने मम्मी को बोला था मम्मी आएंगे तो मैं आपको मंदिर ले चलूँगी। फिर मैंने कहा चलो दर्शन करा ही देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, मेरी वापसी की टिकट थी। जब ज़्यादा भीड़ होती है, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, तो ये सारे मतलब पूरे भरे भरे से होते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट करनी होती है, जैसे जूते वगैरह जो हो जाते हैं। मम्मी मेरी थक गई थी, इससे चला भी नहीं जा रहा था बेचारी से। हम तो इंजॉय कर रहे थे, पर मम्मी बहुत स्लो स्लो चल रही थी क्योंकि थक गई थी। उन्हें चलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी है। और फिर यहाँ पे हमने जूते वूते सबमिट करे, क्योंकि फ़ोन, जूते, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं होता मंदिर में। सारी चीज़ें जमा करनी होती है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती है। एक सेवा भाव से सारी चीज़ें, आपको नंबर मिल जाता है लॉकर का। फिर मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको मंदिर का दर्शन नहीं करा सके। अब रात में हम दर्शन करने के बाद वापस आ गए हैं। ये बाहर बहुत ही अच्छी गिलहरी बनी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि कहते हैं भगवान राम की लाइफ में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब राम सेतु बन रहा था तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और ये मंदिर है। मंदिर से बाहर हम दर्शन करके आ गए थे, जा रहे थे रोड साइड पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी साइन साइन था, मतलब एक सुकून सा मिलता है। तो जब इस रास्ते से हम आते हैं तो यहाँ पे एक भंडारा चलता है कंटिन्यू, मतलब सीता रसोई के नाम से। तो यहाँ पे मतलब निःशुल्क भंडारा होता है, लोग प्रसाद पाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं गए, क्योंकि भीड़ में मुझे लग रहा था लाइन सी लग रही है। तो क्योंकि हमें सरजू आरती देखनी थी, जो 6:30 स्टार्ट हो जाती है। इवन 6:30 तो हमें यहीं पर हो गए थे, कि मम्मी थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था। बट यह है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, मतलब बहुत अच्छा सा लगा। मेरा तो मन कर रहा था मैं 10 मिनट खड़ी होकर दर्शन करूं, बट वहाँ पे क्या है कि क्राउड की वजह से वो हटाते रहते, मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर हम रोड पे आ गए। रोड पे मतलब ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव सी दिखने में लग रही, बट उतनी है नहीं। पहले तो अयोध्या जब आते तो बहुत लाइट चीज़ें थी, ये सब कुछ भी नहीं था। बट अब तो सारे रोडों पे, राइट साइड में तो सारे होटल्स हैं, और वो नॉर्मल पेमेंट पर हैं, मतलब आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में सारी दुकानें हैं, आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ठीक रेट से मिलता, कुछ महंगा नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। फिर हम सरयू घाट की तरफ जा रहे थे, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। रिक्शे वाले भैया को हमने बोला हमें ठीक घाट के पास में उतारना, क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हम वहीं के लिए जा रहे थे बिल्कुल। और यहाँ पे हम घाट पे आ गए थे आरती के लिए। काफ़ी भव्य आरती होती है यहाँ पे शाम को। और ये सरयू जी तब तो थोड़ी थोड़ी सूख गई हैं, फिर टीके उके लगाते हैं जो भी जितने लोग आते हैं। काफ़ी भीड़ है और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी इस आरती की। भाई मेरा मत तो मन कर रहा था कि बस यहीं बैठे रहें। तो हमने थोड़ी देर आरती देखी थी, क्योंकि हमें घर पे जाना था और हमें बस से जाना था, तो इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 6:30 से स्टार्ट होकर 7:30 तक ही ये आरती चलती। फिर हम बाहर आए, हमें भूख लग रही थी, तो मैंने परी से बोला चल कुछ खाते हैं। वैसे मैं फ़ास्ट फूड खाती नहीं हूँ, बट हमने कहा चल यार टिक्की ही खा लेते हैं। फिर हमने इसे खाए, फिर हम घर की तरफ चले। ये है लता मंगेशकर चौराहा कहते हैं, बड़ी सी बीड़ा बनी हुई है, क्योंकि अयोध्या में प्रवेश करते हैं सबसे पहले ये मिलता है। फिर ये है रातों का वाइब।
कितनी शांति शांति सी है, बहुत ही अच्छी साइन हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो आपको कभी भी मौका मिले अयोध्या आने का तो राम मंदिर दर्शन जरूर कीजिए, और काफ़ी अच्छी यादें लेकर जाएंगे और काफ़ी सुकून वाली वाइब। तो गाइज हमने इस ब्लॉग में आपको पूरा अयोध्या दर्शन कराने की कोशिश की है, और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।